ध्यान से देखिए, ये जो मिट्टी है ये पुराने खंडरों में, पुराने ऐसे बीहड़ों में मिलती है जो कि उजाड़ में हो, जहां पर कि कोई आता जाता ना हो। तो सबसे पहले आपको ये मिट्टी जो है ये एकत्रित कर लेनी है। आप जितना बनाना चाहें, यदि किसी एक विशिष्ट व्यक्ति के लिए बनाना है तो आप इतनी सी ले लें। अगर किसी समूह के लिए बनाना है तो थोड़ी ज़्यादा लें। इस मिट्टी को अर्जित करके आपको अपने पास रख लेना है। फिर किसी गुरुवार, किसी शुक्रवार के दिन आपको इस प्रयोग को करना है। इस प्रयोग को करते वक्त आपको इस आपको इसकी सावधानी रखनी होगी कि जो भी आप ग्रहण करें उसमें किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ ना हो। आपको इन 41 दिनों में सात्विक रहना होगा। सात्विक रहते हुए इस प्रयोग को कीजिएगा तो जो भी साध्य होगा वो आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। इस प्रयोग को बहुत प्राचीन काल में बहुत ही अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता था। और यूं समझिए, यदि एक बार किसी पर यह कर दिया जाए तो वो दिन रात बस आप ही के बारे में सोचता रहेगा। इस मिट्टी को देखिए और जैसे मैंने आपको बताया कि एक कटोरी में इसको रख लीजिए, रुद्राक्ष की माला ले लीजिए और एक लकड़ी का कोई फट्टा लीजिएगा या फिर कोई कुछ भी ऐसा लीजिए जो कि लकड़ी का हो। उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा लीजिएगा। लाल कपड़ा बिछाने के बाद आपको उसके ऊपर एक कटोरी रखनी है और उसमें इस मिट्टी को रख देना है। साथ में एक दिया जलाएं और एक दिन में कम से कम 108 की संख्या में आपको इस मंत्र का गुम्फन करना है। मंत्र थोड़ा लंबा है तो इसको गौर से सुनिएगा। मंत्र है, ओम नमो आदेश गुरु को, सिद्ध माता स्तंभिनी, मोहिनी वशीकरणी, अमुकम मोहिनी मम वश्यम, करी करी इच्छित कार्य पूर्ति, कुरु कुरु स्वाहा। तो ये जो मंत्र है, इस मंत्र से आपने इस मिट्टी को अभिमंत्रित कर लेना है। मंत्र थोड़ा बड़ा है तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं। ओम नमो आदेश गुरु को, सिद्ध माता स्तंभनी, मोहिनी वशीकरणी, अमुक मोहिनी मम वश्यम, करी करी इच्छित कार्य पूर्ति, कुरु कुरु स्वाहा। ये जो प्रयोग है आपको किसी भी शुक्रवार के दिन प्रारंभ कर लेना है और उसके बाद जो है आपको इस मिट्टी को एक ऐसे स्थान पर रखना है जहां पर कि कोई आता जाता ना हो। बस आप ही जो हैं वो यहाँ पर आएं और इस स्थान को सिद्ध करें। मतलब कोई ऐसा स्थान चूज करें जहाँ पर कि कोई और ना हो, बस आप ही हो। इस प्रयोग को रोज 41 दिनों तक आपको लगातार करना है। जैसे कि मान लीजिए आपको एक समूह को आकर्षित करना है, अपनी ओर करना है, तो इस मिट्टी को जो है थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा। अगर किसी एक इच्छित व्यक्ति को आप चाहते हैं अपने अनुकूल करना तो इतनी मिट्टी बहुत है। इस मिट्टी को किसी एक कटोरी में रख लीजिए और उसके बाद उसके जो स्थान होगा उसके नीचे एक लकड़ी रखें कि जो मिट्टी है ये तब तक ज़मीन पर नहीं लगनी चाहिए जब तक ये सिद्ध ना हो जाए। कोई लकड़ी रखिए, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं और फिर इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दें। 41 दिनों तक 108 की संख्या में एक निश्चित समय पर आपको इस प्रयोग को करना है। इसके बाद ये जो है ये सिद्ध हो जाता है और इस प्रयोग को सिद्ध होने के बाद आप इस मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, जो ये आपका 41 दिनों का साधना का समय रहेगा उसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी मादक पदार्थ प्रयोग में नहीं लाना है। बस इस प्रयोग को कीजिए और फिर देखिए किस तरह से जो साध्य व्यक्ति होगा वो बस आप ही के बारे में सोचेगा, आप ही के बारे में। जब उठेगा तो आपके बारे में सोचेगा, सोएगा तो आपके बारे में। उसे चारों तरफ बस आप ही के ख्याल आएंगे।
न चाहते हुए भी उसे आप ही के सपने आएंगे, आप ही के बारे में उसको विचार आएंगे। यूँ समझिए कि वो आपके हाथों की कठपुतली बन जाएगा। ये मोहिनी इतनी तीव्र होती है कि एक बार किसी पर लगा दी जाए तो वो सांस भी लेगा तो आपसे पूछ कर। तो आजकल के ज़माने में ये मिट्टी मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको किसी खंडर में, किसी ऐसे वीराने में, किसी ऐसे टूटे फूटे घर में ये मिट्टी मिलनी मतलब पॉसिबल है, मिल सकती है, लेकिन थोड़ा आपको ढूंढनी पड़ेगी। यदि ये मिट्टी ना मिले तो आप जा सकते हैं kalividya.com पर, या फिर मुझे मैसेज कर सकते हैं 9992841625 पर। तो ये मैं आपको उपलब्ध करा दूँगा, क्योंकि यहाँ पर बहुतायत में है। बहुत सी ऐसी जगहें हैं मुझे पता है जहाँ पर कि मिट्टी उपलब्ध हो सकती है। और कई लोग ऐसे भी आते हैं जो मैं सामग्री बताता हूँ उस सामग्री से इस प्रयोग को नहीं करते और अपनी ही कोई सामग्री, कोई ऐसी मिट्टी उठा लेते हैं, तो वो चीज़ काम नहीं करेगी। जो आपको बताया जाए सिर्फ वही जो है प्रयोग में लाइए, तो आपका प्रयोग जो है वो सफल होगा। और यहाँ पर जो है बहुतायत में मैं अभी जहाँ पर हूँ वहाँ पर पहाड़ी इलाका है, साधना के लिए बहुत ही उत्तम क्षेत्र से माना जाता है राजस्थान में। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे विचित्र प्राणी हैं, विचित्र वनस्पति है और जड़ी बूटियाँ हैं। तो उनके बीच में ये जो औषध मुझे मिली है, इसको आज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो बहुत ही सिंपल है, सरल है। बस आपको अमुक की जगह पर जिसको भी आप साधना चाहते हैं, जिसको भी आप अपने अनुकूल करना चाहते हैं, उनका नाम लेना है। और ये मिट्टी जो है कहीं से भी अर्जित कर लीजिएगा। अगर आपको सुगमता से ना मिले तो आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मुझे मैसेज कीजिएगा 9992841625 पर, तो आपको ये मैं कुरियर से भेज दूंगा। अब सावधानी ये रखनी है कि इस साधन काल में आपको जो माला है वो रुद्राक्ष की लेनी है। रुद्राक्ष की माला पर यह प्रयोग आपको करना है। और इस प्रयोग के अंतराल में कभी भी एक भी दिन नागा ना करें। यदि एक भी दिन नागा होता है तो आप इस प्रयोग को विफल कर देंगे। लगातार एक निश्चित समय पर, एक निश्चित स्थान पर आपको ये प्रयोग करना है। और कई मेरे भाई बंधु ऐसे भी होते हैं जो कि उनके पास समय नहीं होता, तो वो पूछते हैं कि हम रात में कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं। तो इस प्रयोग को आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बात होती है कि एक निश्चित स्थान की और एक निश्चित समय की। यदि आप सुबह 6 बजे करते हैं तो आपको प्रतिदिन उसी स्थान पर, उसी समय पर करना है। 41 दिनों तक ये कीजिएगा। रुद्राक्षी माला पर इस मिट्टी को जो है आपको सिद्ध करना है। इसके बाद जब 41 दिन पूरे हो जाएं, तो उस कटोरी में से आपको मिट्टी की कुछ चुटकियां ले लेनी है और अपने साधे के सिर पर डाल देनी है। और यकीन मानिए, जो भी आपका साध्य होगा वो ना दिन दिखेगा ना रात, बस आप ही के गीत गाता रहेगा। ये कोई कल्पना नहीं है, ये सिद्ध प्रयोग है। यदि आप एक बार करते हैं तो आपको इसके चमत्कार दिख जाएंगे। लेकिन जो मैंने आपको बताया है कि भोरे की मिट्टी ही चाहिए आपको, इसके सिवा और कोई मिट्टी नहीं चलेगी। और क्योंकि अभी इसमें वो जो भोरा होता है या भिंड जो होती है वो नहीं है, इसलिए मैं उसकी आपको दिखा नहीं सकता कि वो कैसी होती है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि वो काले रंग की होती है और जैसे ततैया होता है वैसे ही समझिए, लेकिन वो काले रंग में होती है। और अगर मुझे उसकी फ़ोटो मिली तो वो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँगा। लेकिन आपको सिर्फ यही मिट्टी लेनी है। अगर ये मिट्टी नहीं है तो इस प्रयोग को मत कीजिएगा, और सात्विक होकर पूर्ण विश्वास के साथ इसको कीजिएगा, तो आपको असर अवश्य दिखेगा। और आखिर में यही कहना चाहूँगा, किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी आए तो कॉल कीजिएगा 9992841625 पर, या फिर मुझे मेल कर सकते हैं info@mohinividya.com पर। धन्यवाद।